चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। पिछले क्लास में हम लोग 28 तक किए थे पिछले वीडियो में। द चेंजेज इन ए फंक्शन बाई, एक बाई का फंक्शन उसमें चेंज हो रहा है, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आर रिलेटेड एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड y इज ए फंक्शन ऑफ x। करा कि y का वैल्यू बताइए x के रूप में। इसको ऐसे लिखिए कि dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, और दोनों तरफ कर दिए इंटीग्रेशन। तो dy का इंटीग्रेशन y, वास्तव में बताए थे कि dy का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है किसका, y टू द पावर 0 का विथ रेस्पेक्ट टू y। तो y टू द पावर 0 का y टू द पावर 1/1, एक्स स्क्वायर का x टू द पावर 3/3। और इंटीग्रेशन का एक रूल था कि लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। अगर लिमिट नहीं दिया हो तो हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू आ गया x³ 3 + c। क्वेश्चन नंबर 30, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 1001। सिग्निफिकेंट डिजिट कितना, 4। 0.1 इसका भी 4। 0.10 इसका 5, और 0.001001 इसका 4। बाकी रूल आपको बताया गया है, आप यहाँ भी रूल फिर से समझ सकते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट का जो रूल हम लोग बताए थे क्लास में, वो क्या रूल था कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो, अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो, मतलब 0 पॉइंट ऐसे स्टार्ट हो, तो अगर कोई नंबर जब 1 से छोटा होगा तो डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाले 0 काउंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाले 0 काउंट नहीं होंगे, इसीलिए सिर्फ यही चारों काउंट। अगर डेसिमल पॉइंट है नंबर में, अगर डेसिमल पॉइंट है नंबर में, तो पहले देखना है कि 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। 1 से छोटा यही बोला है, तो अगर संख्या 1 से छोटा हो तब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले 0 काउंट नहीं होंगे। और संख्या में डेसिमल पॉइंट है तो कुछ लेना देना नहीं। अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसे पक्का 1 से छोटा होना चाहिए, तभी उसके पॉइंट के बाद वाले 0 काउंट नहीं होंगे जिसे फॉलो हो रहा है। बाकी कोई भी डेसिमल पॉइंट वाला में ऐसा रूल नहीं कि जो 1 से छोटा है सब 1 से बड़ा है, और अगर ये 1 से बड़ा है इसका मतलब काउंट होंगे। और कहता है कि अगर संख्या में डेसिमल पॉइंट ही नहीं हो, अगर संख्या में डेसिमल पॉइंट ही नहीं हो तो सिर्फ किनारे वाले 0 काउंट नहीं होते। इस संख्या में डेसिमल पॉइंट नहीं, लेकिन किनारे में 0 तो है ही नहीं, तो सभी काउंट हो। चलिए एक चीज देखते हैं। करें मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर। एक मीटर स्केल है, जिसे यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते करते यहाँ 100 सेंटीमीटर, और इसके बीच में भी 10 खाना है, और हर एक खाना बताता है 1 मिलीमीटर। हर एक में 10 खाना है और बीच में बताएगा 1 मिलीमीटर, माने मिलीमीटर तक इसमें मार्किंग किया हुआ है, 1 मिलीमीटर पर। तो करें मीटर स्केल इज क्रिएटेड एट एवरी मिलीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर इन ए लेंथ मेजर्ड विद दिस स्केल। करा इस स्केल से जो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसे 1 मीटर तो मेजर कर ही सकते हैं, 10 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हैं। बात देखिए, 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। एक रूल इसमें क्या ध्यान देना है कि ऐसे तो हम लोग बताते हैं कि अगर संख्या में डेसिमल पॉइंट नहीं हो तो किनारे वाले 0 काउंट नहीं होते,
लेकिन कहता है कि अगर यूनिट हो लगा हुआ तो किनारे वाले जीरो भी काउंट होते हैं। अगर यूनिट नहीं लगा हुआ है तो किनारे वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ नंबर रहे तो। लेकिन अगर यूनिट लगा हुआ हो तो किनारे वाले जीरो भी काउंट होते हैं। तो इसका मतलब कर सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसका तो सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। इस तरह से 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग मेजर कर सकते हैं इस मीटर स्केल से। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर नंबर में यूनिट नहीं लगा हुआ हो, नंबर है और उसमें यूनिट नहीं लगा हुआ है और उसमें डेसिमल पॉइंट भी नहीं है तो किनारे वाले जीरो काउंट नहीं होते थे। लेकिन अगर यूनिट लगा हुआ है तो किनारे वाले जीरो काउंट होंगे। इस कारण से इसका सिग्निफिकेंट डिजिट का मान 4 बोल रहे हैं हम। तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसमें तो 11 सेंटीमीटर ही माप सकते हैं। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या देख लीजिए, 11 सेंटीमीटर, 12.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। इसमें से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का और मैक्सिमम हम लोग 1000 mm बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31। 32 जो है, राउंड द फॉलोइंग नंबर इसको राउंडिंग ऑफ करना है, एक राउंड फिगर में लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं राउंड फिगर में। राउंड फिगर का रूल क्या है कि जितने अंक तक आपको राउंड फिगर लिखने के लिए बोला जाए उसके बाद अगर 50 से ज़्यादा रहे तो पीछे वाले को एक बढ़ाना है, 50 से कम रहे तो चेंज नहीं करना है। अगर 50 रहे तो पीछे देखना है कि इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है। अगर ऑड है मतलब विषम है तो एक बढ़ाना है, इवन है तो छोड़ देना है। जैसे यहाँ वास्तव में क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है और ये 50 लिखा हुआ है तो पीछे देखना है। अगर 50 लिखा हुआ है हमको इसमें लिखना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। इसको राउंडिंग ऑफ करने के लिए बोल रहा है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, माने जो आप राउंडिंग ऑफ कीजिएगा उसका 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। इसका 2 सिग्निफिकेंट कितना हुआ, 28, तो 28 ही रह जाएगा। अगर यहाँ 27.50 भी होता ना तो भी 28 ही लिखते, क्योंकि बताया ना कि अगर 50 रहे और पीछे ऑड रहे तो एक बढ़ाना है, इवन रहे तो चेंज ही नहीं करना। ये तो इवन था इसलिए चेंज ही नहीं की। इसको भी लिखना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो 2 तक तो यहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया 5, 5 मतलब क्या 50 है, और 50 है पीछे क्या हो गया ऑड, इसका मतलब पीछे एक बढ़ाना है। ऐसे 5 है मतलब 5 सिर्फ लास्ट में, तो उसको 50 समझ रहे हैं हम लोग। और 50 से अगर ज्यादा रहे तो पीछे वाला एक बढ़ाना है, 50 से कम रहे तो चेंज नहीं करना है, 50 रहे तो पीछे देखना है कि इवन है कि ऑड है। ऑड है तो एक बढ़ाएंगे, इवन रहेगा तो छोड़ देंगे। इसे यहाँ इवन था तो छोड़ दी, ऑड है तो एक बढ़ा दिया। और इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2, और इसके राउंड में 28.5 का राउंड फिगर 28, 2.55 का राउंड फिगर 2.6। इसको 2 तक लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो 84 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो 50 से कम है तो पीछे बढ़ेगा नहीं। इसको 2 तक लिखेंगे तो 35 लिखेंगे, 35। यहाँ पर 72 है, 50 से ज्यादा है तो यहाँ लिखाएगा 5, लेकिन ये राउंड फिगर नहीं हुआ, ये राउंड फिगर नहीं हुआ। राउंड फिगर होगा 3500, क्योंकि 3472 का राउंड फिगर 35 थोड़े होगा, 3472 तो राउंड फिगर उसके आसपास होगा ना, तो 35 होगा राउंड फिगर। 3400 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला ना कि यहाँ 72, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा तो पीछे वाला एक बढ़ेगा। ये हो गया आपका राउंड फिगर। थर्टी 33 में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, किसी सिलेंडर का जो रेडियस है, लेंथ, पहले तो सिलेंडर का लेंथ 4.54 सेंटीमीटर और उसका रेडियस 1.75 सेंटीमीटर। किसी सिलेंडर का लेंथ इतना सेंटीमीटर, रेडियस इतना सेंटीमीटर है। लेंथ मतलब हाइट सिलेंडर का,
और ये रेडियस। तो बोले वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और एच इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कुछ करेंगे अपना कैलकुलेटर से, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कुछ आपका आएगा 43.654। हमें नहीं पता कितना, एक्यूरेट नहीं बता रहे कितना आएगा, लेकिन कुछ ऐसा ही आएगा। मेन जो बात यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर गुना या भाग हो, संख्याओं का आप अगर गुना और भाग कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर का उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना कि जिन संख्याओं का आप गुना कर रहे हैं उनमें जिनके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। हम इन संख्याओं को गुना कर रहे हैं, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कम ज़्यादा वाला बात तो रहा नहीं। तो आंसर के पास भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो हम लोग 3 डिजिट तक 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखेंगे 43.7, क्योंकि यहाँ 50 से ज़्यादा है। तो अगर 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 67 बन जाएगा, इसलिए आंसर ये आएगा। हमें नहीं पता कि यहाँ पर हो सकता है 54 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर ये 50 से हम आंसर ही देखें तो 43.7, हम तो मल्टीप्लाई भी किए नहीं, आप कर लेना कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई। और अगर ऐसा आया, मतलब यहाँ 6 आया और यहाँ 50 से ज़्यादा कुछ आया, यानी कि 54 ही आएगा, होता 56 आ जाए, 51 आ जाए, 52 आ जाए, कुछ और आ जाए, लेकिन 50 से अगर ज़्यादा तो एक बढ़ाना है। हो सकता है कि ऐसे नहीं आए, ऐसे आए 43.712। तो अगर ये 50 से कम है तो 7 का 7 ही रह जाएगा, फिर भी आंसर 43.7 ही लिखाएगा। तो हो सकता है कि अगर यहाँ 6 जैसा आंसर दे रहा है बुक में, या तो यहाँ 6 रहा होगा तो 50 से ज़्यादा रहा होगा, या तो यहाँ 7 रहा होगा तो 50 से इधर कम रहा होगा। वो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि कौन सा है। अगर ऐसा आ रहा होगा तो भी यही आंसर, ऐसा आ रहा हो तो भी यही आंसर। तो पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर 6 आ रहा होगा तो जरूर यहाँ 50 से ज़्यादा आ रहा होगा, और 50 से ज़्यादा का तो पीछे वाला एक बढ़ा लेंगे, तो 43.7 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर टू बी। किसी ग्लास प्लेट का थिकनेस मेजर किया 2.17 mm, फिर 2.17 mm और 2.18 mm एट 3 डिफरेंट प्लेस। 3 अलग अलग जगह पर किसी ग्लास प्लेट को जब मापा गया, यही सब डाटा आया। तो फाइंड द एवरेज थिकनेस ऑफ प्लेट, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइड बाई 3, ऊपर जोड़ लेंगे 7 7 दूनी 14 14 और 8 22, बाकी 2 2 1 3 1 4 और 1 5 और 6 6.52 बाई 3। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, फिर एक बार का 3, फिर 2 2, तो 3 7 21, 1 फिर 0 3 3 9 6 और 2 के बाद 2.173 के आसपास ही आएगा। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में तो अलग रूल बताए। मल्टीप्लिकेशन ने बताया कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर के पास उतना ही सिग्निफिकेंट फिर होना चाहिए जितना कि जिन संख्याओं का आप गुना कर रहे हैं उनमें जिनके पास सबसे कम है। एडिशन में अलग रूल होता है। एडिशन में होता है कि आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद, दशमलव बिंदु के बाद उतने अंक होने चाहिए जितना कि जिन संख्याओं का आप जोड़ घटा रहे हैं जिनके पास सबसे कम है। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 ही अंक होंगे, इसलिए आंसर होगा 2.17। और चूंकि यहाँ 3 है तो 7 तो 7 ही रहेगा। अगर 5 होता तो चूंकि ऑड था तो यहाँ 2.18 करना पड़ता, लेकिन यहाँ 3 है तो 7 ही रहेगा, 2.17। mm है तो mm में आएगा। नेक्स्ट है 35, लास्ट सवाल 35।
The length of a string of a simple pendulum is measured with a meter scale to be 90 centimeter, 0.0 centimeter. The radius of the bob plus the length of the hook is calculated to be 2.13 centimeter using measurement with a slide caliper. और what is the effective length of the pendulum? और नीचे लिखा कि the effective length is defined as distance between the point of suspension and center of the bob. यहाँ समझिए 35 क्या कर रहा है। एक स्फीयर है जो एक हुक के सहारे, हुक हुआ, ये स्फीयर है और एक रस्सी है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो रस्सी का लंबाई है, यहां से यहां तक जो रस्सी का लंबाई है 90.0 सेंटीमीटर। The length of the string of a simple pendulum is measured with a meter scale to be 90.0 सेंटीमीटर। तो 90.0 सेंटीमीटर है, लेंथ नापा गया इसका रस्सी का। The radius of the bob plus length of the hook, रेडियस ऑफ द बॉब और लेंथ ऑफ द हुक, रेडियस से लेके हुक के लेंथ तक, ये जब मेजर किया गया तो 2.13 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द हुक दोनों मिला के 2.13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम? तो बताओ पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ क्या है, जबकि इफेक्टिव लेंथ नीचे लिखा गया है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द बॉब, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहां से लटकाया जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लटकन केंद्र। सस्पेंशन मतलब लटकाना है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लटकन केंद्र से सेंटर ऑफ द बॉब तक, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 92.13। लेकिन जोड़ और घटाव में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल क्या है कि आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि जिनको आप जोड़े हैं उनमें जिनके पास सबसे कम है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आंसर में एक ही अंक होना चाहिए। इसका मतलब आंसर होगा 92.1 सेंटीमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका 35 तक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर।